अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि हनुमान जी को ये वाक्य मिला कहाँ से। सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत वत्सल भगवान, शरणागत वत्सल भगवान। देखिए श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में जब भगवती सीता जी की खोज करते हुए श्री हनुमान जी महाराज लंका की अशोक वाटिका में आए और सीता जी के दर्शन कर लिए। अभी परिचय नहीं प्राप्त किया है। उसी समय रावण का आगमन सुना। तेहि अवसर रावणतः आवा और तब हनुमान जी ने सोचा करूं क्या। तत्तर पल्लव में रहा लुकाई, वृक्ष के पत्ते अपना रूप छोटा करके हनुमान जी वृक्ष के पल्लव में छिप गए। उस समय जो रावण के साथ भगवती सीता जी का संवाद हुआ, वहां सीता जी ने भगवान राम को 2 बार शरणागत वत्सल कहा। विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि, प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागत वत्सलम्। तस्मै च नियतो भूत्वा मां तस्मै नियतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। 2 बार सीता जी ने भगवान राम को शरणागत वत्सल वहीं कहा। यह मंत्र हनुमान जी ने सुन लिया। और अपना एक प्रकार से गुरु मंत्र मान लिया हनुमान जी ने। समस्त निगमाचार्यम सीता शिष्यम गुरुर्गुरुम। हनुमान जी सीता जी के शिष्य हैं। ये मंत्र वहीं सुना तो आज विभीषण के समक्ष कह रहे सुनी प्रभु वचन हरस हनुमान, शरणागत वत्सल भगवान। भगवान शरणागत वत्सल है। शरणागतों पर भगवान का वात्सल्य है। जैसे गऊ बछड़े के
अपनी नवजात बछड़े के दोष को स्वयं चाट लेती है। पानी से धोती नहीं है वो, कि साबुन लगाती है क्या? अपनी जीभ से चाट चाट कर उसका दोष स्वयं खा लेती है। उसी प्रकार जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसके जीवन के सभी दोषों को भगवान समाप्त कर देते हैं। मैं यही कह रहा हूं। और बिना शरणागत हुए तो जीव का दोष नष्ट होगा ही नहीं। जीव के दोष तभी नष्ट होते हैं जब जीव भगवान की शरण में जाता है। गीतावली जी में इसका बहुत सुंदर प्रसंग कह रहे हैं। ही बिहसी कहते हनुमान सो, ही बिहसी कहते हनुमान सो, ही बिहसी कहते हनुमान, ये बिहसे कहत हनुमान सो, सुमति सुजान सुशील विभीषण, बूझी परत अनुमान सो, राघव बूझी परत हनुमान सो, ये बिहसी कहत हनुमान सो, बिहस कहत हनुमान सो। भगवान ने कहा कि अनुमान से तो लगता है हनुमान जी कि विभीषण बहुत अच्छे हैं। सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण, बूझ परत अनुमान सो। हनुमान जी कहने लगे, यही तो मैं आपसे सुनना चाहता था। कहों बलि जाऊं और को जाने, कह कपि कृपा निधान सो। प्रभु मैं बलिहारी जाऊं, आपसे अधिक कौन जानेगा? पर मेरा एक पक्ष है, छली न होई स्वामी सन्मुख, ज्यों तिमिर सात है ये यान सो, ये भी है से कहते हनुमान सो, ये बेहस कहत हनुमान सो, सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण, बूझी परत अनुमान सो, ये भी है बेहस कहत हनुमान सो, ये बेहस कहत हनुमान। कहते हैं, प्रभु मैं बलिहारी जाऊं और को जाने, छली न होई स्वामी सन्मुख। आपके सामने कोई छली हो सकता है? जो आपके सामने आ गया वो छली रह सकता क्या? यदि विभीषण पहले छली भी रहे होंगे तो आपके सन्मुख आने पर वो कहाँ अब छली कैसे रह गए? तर्क दिया, जो तिमिर सात है यान सो। अरे सूर्य नारायण के
उदित होने पर अंधकार रह जाता है क्या, ये बताइए।